अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी सेहत के लिए, लंबी जवानी, लंबी उम्र, खुश रहने के लिए मुफीद मशवरे लेके, जो ज़्यादातर मशवरे जो होते हैं वो बग़ैर किसी ख़र्चे के आप उन पे अमल कर सकते हैं। आज जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक फरमाइशी प्रोग्राम, एक नहीं बहुत से लोगों की तरफ से था कि स्किन पे जो दाग धब्बे आ जाते हैं, ख़ासकर लोगों ने कहा कि मेलाज़मा और डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उनके बारे में वीडियो बनाएं। तो आज ये उन लोगों की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो मेलाज़मा है, एक दूसरे स्किन पे जो डार्क स्पॉट्स होते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन कभी एक दूसरे में कंफ्यूज किए जा सकते हैं। तो पहले देख लें, मेलाज़मा जो होता है उसके अंदर स्किन पे डार्क पैचेस होते हैं जो कहीं भी हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर चेहरे पे होते हैं और सिमेट्रिकल होती हैं, यानी दोनों तरफ होंगे, जहाँ भी होंगे दोनों साइड पे होंगे। और जो स्किन के डार्क स्पॉट्स होते हैं जो आम तौर पे सूरज की वजह से होते हैं, बुनियादी तौर पे वो छोटे होते हैं और कहीं भी हो सकते हैं। वो सिमेट्रिकल होना ज़रूरी नहीं है उनका कि दोनों तरफ एक जैसे हों। अच्छा, अब ये है कि पहले ये समझ लें कि मेलाज़मा जो है, पहले इसको डील करते हैं। मेलाज़मा कोई बीमारी नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो आगे जाके कैंसर में बदल जाए, मैलिग्नेंट हो जाए। क्योंकि स्किन से हमेशा लोग थोड़े डरते रहते हैं कि ये आगे जाके कैंसर में ना तब्दील हो जाए। अच्छा, ये किन लोगों में होता है ज़्यादा? ये आम तौर पे जिनकी स्किन का कलर ज़रा डार्क होता है, जैसे हमारे मुल्क में है, एशिया के दूसरे मुल्कों में है, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, जिनकी स्किन डार्क होती है। गोरों में होता है लेकिन कम होता है, गोरी स्किन में कम होता है। अच्छा, अब ये समझें कि हमारी स्किन का कलर जो है वो गोरों के मुकाबले में डार्क है, ब्राउन है, किसी का ज़्यादा ब्राउन है, किसी का बिल्कुल हल्का काला है, किसी का बिल्कुल काला। ये क्यों होता है? स्किन का जो कई लेयर्स में होती है और स्किन के एक लेयर में एक सेल्स होते हैं जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। नाम याद ना रहे तो भूल जाएं। ये पिगमेंट बनाते हैं, ये डार्क पिगमेंट जिससे कलर आता है। अच्छा, ये सेल जब बनाते हैं पिगमेंट तो फिर इन सेल से उंगलियों जैसी चीज़ें निकलती हैं जिससे वो जो पिगमेंट बनाया है डार्क, वो स्किन के नीचे से निकल के ऊपर के लेयर्स में जाके यकसा फैल जाता है। इसकी ये स्लाइड आपके सामने आ रही है, इन सेल्स की स्किन में किस तरह ये फैलते हैं। तो उससे स्किन का कलर जो है वो आम लोगों में यकसा होता है। और इस मेलाज़मा के अंदर ये होता ये है कि ये पिगमेंट जो है ये ज़्यादा बनने लगता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है और फिर इसके फैलने में भी एक जो है नॉर्मल तरीके से फैलता है, उससे हट जाता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, जिसकी वजह से ये पैचेस नज़र आते हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा ना, कोई बीमारी नहीं है। ये एक तो अक्सर औरतों में, ये यहाँ बता दूं कि मर्दों में भी हो सकता है लेकिन कम होता है, औरतों में ज़्यादा होता है। औरतों में ये प्रेगनेंसी में भी हो सकता है और जो औरतें बर्थ कंट्रोल की गोलियां लेती हैं उनमें भी हो सकता है। और अक्सर ये जो डिलीवरी के बाद कुछ लोगों में चला जाता है और जब बर्थ कंट्रोल पिल्स आप रोक दें तो भी चला जाता है। अब ख़वातीन थोड़ा सा इसकी वजूहात पे आ जाते हैं, मेलाज़मा क्यों होता है। एक तो जेनेटिक्स, जिनके अम्मा को, नानी को है, बहनों को, उनको भी होता है। नंबर दूसरा बहुत ज़रूरी, ये सन जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है उससे ये हो सकते हैं। नंबर 3 पे अभी आपको बताया है, ये प्रेगनेंसी में हो जाता है और बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेते हैं, हार्मोन्स फ्लक्चुएशन में भी ये हो जाता है। और थोड़ा सा एक ये भी है कि जिंक डेफिशिएंसी हो या थायराइड कम काम कर रहे हो तो ये भी, उससे भी हो सकता है। इसकी अलामत क्या है? सिम्टम्स इसके कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आपको डार्क पैचेस हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मेलाज़मा के डार्क पैचेस हैं ये किन चीज़ों से ज़्यादा या मज़ीद ख़राब हो सकते हैं? एक तो सन एक्सपोजर है जिससे होते हैं, दूसरे हीट, गर्मी से भी हो सकते हैं, तीसरा जब हार्मोन ऊपर नीचे हो ख़वातीन में उससे हो सकते हैं, और ये जो ब्लू लाइट होती है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलती है, जैसे टेलीविज़न है, आईपैड है, इवन ये मोबाइल जो है, इनसे जो ब्लू लाइट निकलती है उससे भी ये मज़ीद ख़राब होते हैं। अच्छा, अब ये हो गया तो अब इसका इलाज क्या करना है? इसका इलाज सिर्फ ये है कि पैचेस को हल्का करना है ताकि वो ज़्यादा नज़र नहीं आए,
अब उसके लिए कुछ घरेलू टोटके होते हैं और कुछ इलाज होते हैं। मेलास्मा के इलाज और मैनेजमेंट में सबसे पहले तवज्जो देनी है कि जिनकी वजह से ये होता है और जिनकी वजह से ये मज़ीद बढ़ सकता है। सबसे पहले सन से प्रोटेक्शन चाहिए, सूरज की वजह से होता है, तो आप सूरज की छांव से बचें, डायरेक्ट सूरज में ना जाएं। अगर बाहर जाएं तो बड़ा सारा हैट पहन लें। हमारे यहाँ रिवाज हैट का नहीं है, तो हमारे यहाँ सन स्क्रीन लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और सन स्क्रीन में ध्यान रखें कि 30 SPF से ज़्यादा हो और इसमें जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड ये ज़रूर हों। अच्छा, हीट से भी आप बचें, क्यों बताया था, हीट से ख़राब होता है। और ब्लू लाइट से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलती है, लैपटॉप से, आईपैड से, कंप्यूटर से, मोबाइल से, सबसे, तो जिनको मेलाज़मा है वो सनस्क्रीन फिर घर में भी लगा लें अगर ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्मोन फ्लक्चुएशन अगर है, कोई हार्मोन का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका इलाज करें। कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, जैसे एक्नी हो जाती है, एक्नी के इन्फ्लेमेशन, एक्नी ख़त्म होने के बाद वहाँ फिर ये बढ़ सकते हैं या हो सकते हैं, तो उसका इलाज करें। उसके साथ साथ जो है इंजरी अगर हो जाए स्किन की, उसका सही ट्रीटमेंट करें, क्योंकि इंजरी के बाद भी ये हो सकते हैं। और कुछ आप ऐसी चीज़ें हैं जैसे घर में कर सकते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर लगा सकते हैं इसके ऊपर, लेमन जूस लोग लगा लेते हैं, ग्रीन टी को थोड़ा सा कॉटन बड में लगा के उस पर लगा लेते हैं। छोटे छोटे टोटके हैं जो आप कर सकते हैं, जो इसमें मदद भी करते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोशंस और क्रीम आ जाती हैं जो अगर नहीं सही हो रहा उनको इस्तेमाल करने के लिए। अब उनका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ, लेकिन स्किन के ऊपर जो कुछ लगाना हो वो बराए मेहरबानी जो भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट है, जो भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, उसके मशवरे से करें। खुद खरीद के चीज़ करना जो है मेडिकल मशवरे के बगैर, क्योंकि चीज़ें महंगी भी होती हैं, आपने गलत चीज़ ले ली तो उसका शायद नुकसान भी हो सकता है। तो उनका जिक्र करते हैं जो लोशंस और क्रीम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। अच्छा, जो इसमें क्रीम्स लगाते हैं वो बुनियादी तौर पे 2 किस्म की होती हैं। एक वो जिनमें हाइड्रोक्विनोन होता है और दूसरी वो जिनमें हाइड्रोक्विनोन नहीं होता। अब आपके सामने ये लिस्ट आ रही है उन क्रीम्स की जिनमें हाइड्रोक्विनोन नहीं होता। ये लिस्ट देखें अब आप, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। एजेलिक एसिड है, नाइसिनामाइड है जो विटामिन B3 है, ट्रेटिनोइन है और ये हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम वगैरह। ये अलग और कम्बिनेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितनी मुद्दत के लिए इस्तेमाल करना है वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अच्छा, इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन C को और विटामिन E को। विटामिन E जो है ये पिगमेंट को बनने से भी रोकता है और सन डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। ग्लूटाथायोन बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन B3 जो नाइसिनामाइड है, ये पिगमेंट को कम करता है, स्किन को हल्का करता है। रेटिनॉल क्रीम भी इस्तेमाल होती है, ये भी स्किन का कलर को हल्का करती है, पिगमेंट्स को हल्का करती है, पैचेस को, और ये रात को लगाया करें। और जो एंटीऑक्सीडेंट क्रीम्स लगानी है जैसे विटामिन C की या विटामिन E की, ये दिन में लगाया करें, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं दिन में बनते हैं सूरज की रोशनी में, ताकि वो दिन में हो सके। आप अगर 2 या 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, 4 चीज़ें, तो ये ध्यान रखें, उससे पूछ लें कौन सी किस वक्त लगानी है, कितनी मुद्दत के लिए लगानी है अपने डॉक्टर से जो इलाज कर रहा हो। जैसे हाइड्रोक्विनोन जो है 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कई दफ़ा ये पैचेस और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। और ये भी है कि इनमें से जो चीज़ें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा रहे हैं, इनमें कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं यानी पानी में हल होती हैं, कुछ फ़ैट में हल होती हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि कौन सी पहले लगानी है, क्योंकि यार आप अगर फ़ैट सॉल्युबल पहले लगा लेंगे, उसके बाद वाटर सॉल्युबल लगाएंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएगी। तो इनको अलग अलग वक्तों में लगाना है, कितनी मुद्दत के लिए, कब छोड़ना है, कौन सी स्टार्ट करके फिर दूसरी करनी है, ये बहुत अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से तफसील से मालूम कर लें। तो ख़वातीन, अगर इन मुख्तलिफ़ चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप परेशान हैं, तो फिर कुछ प्रोसीजर्स भी हैं जो कराए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो उसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कराएं, जिनमें केमिकल पील्स भी कर सकते हैं, लाइट ट्रीटमेंट भी देते हैं और लेज़र भी करते हैं। लेज़र के बारे में ध्यान रहे कि लेज़र्स के बाद स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, तो ये बेहतर है कि लेज़र सर्दियों के मौसम में कराएं, क्योंकि गर्मियों में ज़रा
सन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और फिर आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं स्किन के। तो ये एक आपको एक आइडिया दे दिया है किस तरह करना है। ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ अच्छा नहीं लगता और आपको इसको कुछ घरेलू टोटके, कुछ इसके इलाज हैं और कुछ क्रीम्स वगैरह हैं, फिर कुछ प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जिक्र करता चलें कि सन स्पॉट्स का, जो सूरज की वजह से स्पॉट्स आ जाते हैं, सूरज की अल्ट्रा वाइट रेडिएशन जो है उससे स्पॉट्स आ जाते हैं। अच्छा, स्पॉट्स में ये है कि जब आपकी स्किन पे नज़र आते हैं उससे कई साल पहले से वो नीचे बन रहे होते हैं, तो स्किन डैमेज उससे आहिस्ता आहिस्ता होता है और ऊपर आ जाते हैं। स्पेशल एक वो कैमरे से तस्वीर लेते हैं वो डीपर लेयर्स की, जिसमें वो ऊपर आने से पहले भी नज़र आ सकते हैं। इनका क्या करना है? सबसे पहले वही चीज़ है कि आपने सूरज से प्रोटेक्शन करनी है, हेड पहने या सनस्क्रीन लगाएं, इसकी एहतियात करनी है। और फिर कभी कभी आप ये मेकअप से भी छुपा सकते हैं। तो ख़वातीन, आप में से बहुत से लोगों की फरमाइश पे मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। आपको पहले भी नॉलेज होगी, थोड़ा सा कोशिश की है इसको समझाने की, और आई होप कि इससे आपको फ़ायदा होगा और समझ में और ज़्यादा आ गया होगा। अगर ये वीडियो पहली बार देख रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, क्योंकि मेरी मुस्तकिल एंटी एजिंग पे, स्किन के ऊपर, वेट लॉस के ऊपर, डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन पे वीडियोज़ आती रहती हैं, तो आपसे कुछ मिस ना हो।